पहला सवाल है कि आप सबका मॉक टेस्ट कैसा था? आप बताइए। आज का जो मॉक टेस्ट था मुझे लगता है कि मॉडरेट था, मतलब इट वाज नॉट दैट टफ, नॉट दैट इजी आल्सो। या इट वाज मॉडरेट। आपका क्या कहना है? सेम, बस ठीक था, ज़्यादा टफ भी नहीं था और ज़्यादा इजी भी नहीं था। ओके। जी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, अच्छा गया। पेपर में काफ़ी यूनिक क्वेश्चंस पूछे गए थे फ्रॉम करंट अफेयर्स, स्पेशली काफ़ी पर्टिनेंट था। एंड बाकी इंग्लिश का सेक्शन इट वाज फाइन, इट वाज डूएबल। बट या मेन प्रॉब्लम जहाँ पे फेस हो रही थी वो करंट अफेयर्स में हो रही थी, बिकॉज काफ़ी पर्टिनेंट क्वेश्चंस थे एंड रीसेंट जजमेंट से भी आए थे। आई सी। मैं अपने हिसाब से बताऊं तो पेपर इजी और मॉडरेट के बीच में था मेरे हिसाब से। ओके। और सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आप सबको कौन सा लगा है? आप बताइए। बेसिकली मुझे जो सबसे डिफिकल्ट लगा दैट वाज करंट अफेयर्स, क्योंकि काफ़ी यूनिक चीज़ें भी थी एंड सम पार्ट ऑफ लीगल एज वेल। इट वाज टफ। और आप बताइए। जी, मुझे करंट अफेयर नहीं लगे क्योंकि मेरे ज़्यादातर पढ़े हुए करंट अफेयर थे और मुझे लगा इंग्लिश पार्ट मेरा थोड़ा टफ लगा मुझे इस बार का। Okay. जी। Okay. And what about you? मेरे लिए लीगल करंट अफेयर टफ था थोड़ा, और थोड़ा करंट अफेयर भी। सो मैंने पहले भी बताया कि काफ़ी यूनिक क्वेश्चंस थे, स्पेशली क्वेश्चंस ऑन द न्यू स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड और भी ऐसे क्वेश्चंस विद जो हमने पहले प्रिपेयर नहीं करे थे, तो उनमें थोड़ा डिफिकल्टी लगी। बाकी सेक्शंस तो ठीक थे बट करंट अफेयर्स का लेवल थोड़ा था हार्ड। ओके, करंट अफेयर्स। और सबसे डिफिकल्ट पार्ट आप सबको कौन सा लगा? इधर से शुरू करते हैं। जी, एज आई मैंशनड अर्लियर, एक सुप्रीम कोर्ट जजेस का क्वेश्चन था एंड एक बड़ा यूनिक क्वेश्चन था जीएस से अबाउट द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू बी मेड, तो वो भी काफ़ी यूनिक लगा एंड अनएक्सपेक्टेड था। ओके। मेरे करंट अफेयर्स थोड़े वीक हैं तो करंट अफेयर्स को ऑलमोस्ट ज़्यादातर क्वेश्चन ही हार्ड लग रहे थे। ओके। एंड यू? मेरे लीगल के करंट अफेयर्स थे, जैसे केसेस वगैरह के क्वेश्चंस थे, वो थोड़े सरप्राइजिंग थे, और जीएस में कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़े सरप्राइजिंग थे, जैसे उन्होंने फिल्म वाला बताया, और भी 3-4 क्वेश्चन थे जो मेरे लिए थोड़े सरप्राइजिंग थे। ओके। जी, मुझे थोड़ा मैथ्स में 1-2 क्वेश्चन ऐसे लगे कि थोड़ा टफ थे लास्ट वाले, और ये बाकी सब ठीक था आज के। I would say basically some questions of GS also, like books and authors से कुछ questions थे, like current थे, so they were quite surprising. और जीके सेक्शन इजी था या फिर सिर्फ देखने में इजी लग रहा था? I would say when I saw the paper first, GK का section ना मेरे को easy लगा, but when I when I have that count up with the questions, some questions were tough, as I already said, like books and authors वाला some part, yeah, that was tough. ओके। जी, सेम, बट थोड़ा ना ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रही थी कि ऑप्शन 2 सिमिलर थे और 2 तो बिल्कुल अलग थे, तो उसमें थोड़ा ऑप्शन चॉइस करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही थी आज के सेशन में। ओके। जी, मेरे लिए जीके स्टार्टिंग में तो मुझे इजी लग रहा था, लेकिन मैं जब लास्ट में पहुंची ना 3-4 क्वेश्चन देख के मैं हड़बड़ा गई थी जीके में। क्वेश्चन जो ऑप्शन से मैं काफ़ी कंफ्यूज हो रही थी, तो मेरे लिए स्टार्टिंग में इजी था बट लास्ट में जाके थोड़ा हो गया था। इट्स ओके, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। ओके। ऑन फर्स्ट प्रिंसिपल्स देखा जाए तो जब पेपर को स्किम कर रहे थे तो इजी लग रहा था, बट देन जब हम लोग ने अटेम्प्ट करा तो पता चला उसमें काफ़ी वास्ट था, लाइक साइंस से भी पूछा गया, उसके अंदर बुक्स एंड ऑथर्स भी इंक्लूड कर दिए गए एंड देन अदर फिनोमिनॉन्स एज वेल। ओके। जीएस मेरी थोड़ी सी स्ट्रांग है, तो देखा जाए तो क्वेश्चंस मुझे तो इजी लगे बट जिसने नहीं पढ़ रखा है उसके लिए तो फिर ये अमराज था। ओके। ओके। और लीगल रीजनिंग में आपको सबसे डेंजरस पार्ट कौन सा लगा? इधर से शुरू करते हैं। लीगल रीजनिंग में प्रिंसिपल फैक्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग मारना पड़ा मेरे को। ओके। प्रिंसिपल फैक्ट्स में टाइम बहुत चला जाता है, हम पहले प्रिंसिपल पढ़ते हैं देन उसके बाद फिर हम फैक्ट को एनालाइज करते हैं, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग लगता है एंड क्वेश्चन ऑन ऑप्शंस भी थोड़े कंफ्यूजिंग रहते हैं उसमें। मेरे लिए लीगल रीजनिंग इजी था, मुझे सही लगा। ओके। मुझे थोड़ा सा केसेस में थोड़ा सा डिफिकल्टी हुई थी इस बार, बाकी सब ठीक था। अच्छा। जी। जनरली मेरा लीगल प्रिंसिपल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सो इट वाज इजी फॉर मी, लाइक दे वर डूएबल। और इंग्लिश सेक्शन में वोकैब ने आप सबको बचाया या डुबाया? बेसिकली मैं ये तो नहीं कहूँगी कि उसने मुझे डुबाया, वो कैब मेरे लिए आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, सो इसने मेरे लिए एक एज प्ले किया इंग्लिश में, लाइक माई इंग्लिश वर ऑल करेक्ट, सो या दैट्स लाइक विन विन सिचुएशन फॉर मी इंग्लिश वाला। या मुझे डुबाने की हालत में डाल दिया था इस बार तो। जी। नहीं, मुझे तो बचाया आज वाली वो कैब में, मेरी सारी सही थी जितनी मैंने गई थी, 2 मैंने छोड़ी हैं, बाकी सही थी मेरी। गुड फॉर यू। जी, मैं तो डूबने वाला था बट गुफरान सर के लेक्चर्स ने लाइफ जैकेट की तरह काम किया एंड उससे काफ़ी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, क्योंकि सर जो है वो टेक्निक बताते हैं कि 1 का 4 करो एंड एक क्वेश्चन से आप मल्टीपल सिनोनिम्स करो, तो उससे काफ़ी हेल्प हुआ। गुड टू हियर दैट। ओके। वैसे तो मेरी वो कैब नॉर्मल जाती है हमेशा बट इस बार तो डुबा के बचाया। ओके। और मैथ्स ने कॉन्फिडेंस बढ़ाया या सारा मूड खराब कर दिया? नहीं, मैथ्स में मैं तो कहूँगा कि क्वेश्चंस जो थे फैसल सर ने पहले से ही बहुत प्रैक्टिस करवा रखे थे, राइट, तो इट वाज लाइक एवरीथिंग वाज फेमिलियर, तो आई गॉट फुल मार्क्स इन मैथ्स, थैंक गॉड। ओके, दैट्स ग्रेट।
मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो मैथ्स तो मेरा तो मूड बहुत अच्छा कर दिया था। दैट्स गुड। जी मेरा स्टार्टिंग में मूड अच्छा था बट मेरे को 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, उन्होंने मेरा आखिर के 15 मिनट खाए होंगे लेकिन हुए नहीं मुझसे वो फिर भी एग्जैक्टली मेरा मैथ बहुत अच्छा है और मेरा पीक लेवल तक कॉन्फिडेंट आ चुका था क्वेश्चन देखते ही, और मेरे सारे क्वेश्चन सही थे इस बार के, तो मैथ्स बहुत अच्छा था। ओके। आई वुड से कि मैथ्स मेरे लिए मॉडरेट था। आई लेफ्ट 2 क्वेश्चंस, सो मैं कहूँगी ठीक ठीक था। और आप सबके लिए अटेम्प्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था या एक्यूरेसी? बेसिकली आई वुड से कि पहले ना मेरा था कि मैं अटेम्प्ट ज़्यादा कर रही थी, बट आज फैसल सर एडवाइस उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेंटोरिंग करी इस चीज़ में कि अपने अटेम्प्ट्स को कर रहे हो तो एक्यूरेसी के साथ करो। सो आई डिड आज उस तरीके से लाइक अटेम्प्ट्स मैंने कम किए और इसलिए मेरी एक्यूरेसी भी ज़्यादा आई फिर। एग्जैक्टली आज फैसल सर ने बहुत ज़्यादा हमें समझाया कि अपने अटेम्प्ट पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उस तरीके से हमने फैसल सर की एडवाइस पे माना और बहुत अच्छे अटेम्प्ट कम ही किए थे, बहुत ज़्यादा नहीं किए। मेरा भी ये, मैं अटैम्प्ट बहुत ज़्यादा करती थी तो मेरे नेगेटिव ज़्यादा होते थे, लेकिन आज सर ने समझाया कि उसमें वो करो, टाइम लगा के करो, सेक्शंस में करो, 3 पार्ट्स में करो। मैंने वैसे ही करा तो मेरे अटैम्प्ट्स इस बार कम थे और नंबर भी सही है, नेगेटिव भी कम हुए मेरे इस बार, एक्यूरेसी अच्छी थी। फैसल सर's guidance helped a lot. Of course वो कहते हैं कि accuracy is much more important than attempts, because जब आप ज़्यादा attempt करते हैं तो basically आप negative marking की वजह से marks lose करते हैं। And in exam like जामिया जहाँ पे इतना सारा competition है, 0.25 marks, 0.5 marks play a big role. So that's why accuracy is more important. यस। फैसल सर की वजह से ही सर ने बोला था कि एक्यूरेसी इज़ द की टू सक्सेस, तो बस वही चलता है। चलिए अब हम कुछ और बच्चों के साथ भी यही सवालों का सेशन जारी रखते हैं। आइए अब हम कुछ और स्टूडेंट से आज हुए मॉक टेस्ट के बारे में कुछ सवाल करते हैं। पहला सवाल मेरा आप सबसे ये है कि टाइम मैनेजमेंट आप सबके लिए बिगेस्ट इशू था या नहीं? तो आप बताइए पहले। आज के मॉक में नहीं था, बट जनरली होता है जब हम एग्ज़ाम प्रेशर में होते हैं तब हम सोचते हैं कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ज़रूरी हैं, थोड़ा ईगो पे ले जाते हैं, तो तब ज़्यादा हो जाता है। जी। जनरली अगर हम बिना स्ट्रैटेजी के काम करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट एक बिग इशू है, लेकिन फैसल सर का जो स्ट्रैटेजी है 3 राउंड्स में अटेम्प्ट करना एक काफ़ी बेनिफिशियरी और एफिशिएंट था टाइम इशू मैनेज करने के लिए। वो अगर टाइम इशू का बड़ा चैलेंज है तो फैसल सर की स्ट्रैटेजी बहुत ही बेनिफिशियरी है उसके लिए। ओके, आप बताइए। यूजुअली तो इश्यूज़ होती हैं, बट एज सच हम लोगों ने मतलब फैसल सर ने हम लोग को स्ट्रैटेजीज़ बताई थी कि जो क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं पहले उन्हें अटेम्प्ट करने चाहिए, ताकि जो जल्दी जल्दी हो जाए, फिर बाद में जाके जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे उनको एक बार देख लेने से फिर वो बाद में आ जाते हैं। जी। यूजुअली टाइम मैनेजमेंट इशू होता है, बट फैसल सर ने हमें समझाया था जो मनहूस क्वेश्चन होते हैं उनको दूर हटाना है, जो फ्रेंडली क्वेश्चन है उन्हें हमें अटेम्प्ट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग इशू नहीं होगा टाइम मैनेजमेंट का। ऑनेस्टली स्पीकिंग आज के मॉक टेस्ट में मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुआ और एक्यूरेसी भी बढ़ी, बिकॉज मैंने सर की जो ट्रिक है उसको फॉलो किया। सर हमेशा कहते हैं कि शॉर्ट खेलो, हमेशा वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसमें आप श्योर हो, सो इससे नेगेटिव मार्किंग कम होगा, इट विल हेल्प अ लॉट। आप इससे पूछता हूँ मैं, और सबसे सिली मिस्टेक क्या हुई आप सबसे, आप बताइए। मेरी सबसे सिली मिस्टेक रहती है कि मैं क्वेश्चन को बहुत जल्दी पढ़ती हूँ और ऑप्शन सही से एलिमिनेट नहीं कर पाती हूँ, जिससे मैं हमेशा 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो जाती हूँ और रॉन्ग ऑप्शन को ही मार्क कर आ जाती हूँ। जी आप बताइए। मेरी सबसे सिली मिस्टेक ये रहती है कि मैं क्वेश्चंस बहुत एग्जाम प्रेशर की वजह से बहुत तेज़ पढ़ती हूँ और फिर मेरे जो आंसर सही होते हैं वो गलत हो जाते हैं, तो इस पर ही काम करना है मुझे। या हमारी सिर्फ मिस्टेक्स ये रहती है कि हम लोग जब क्वेश्चंस को देखते हैं तो फिर हम लोग पहले जो है जीएस का पार्ट छोड़ के इंग्लिश से स्टार्ट करने लग जाते हैं, जो कि बहुत नेगेटिव अप्रोच है। हम लोग को पहले सिनोनिम एंटोनिम छोड़ के बाकी जो क्वेश्चंस हमें श्योर शॉर्ट है, जो अच्छे से 100% आते हैं, वो अटेम्प्ट करने चाहिए, तो वो सिली मिस्टेक रहती है यूजुअली। मैं जैसे कीवर्ड्स जैसे मिलते हैं जो हमें पता है, वो वर्ड्स को देखा और प्री जज कर लिया क्वेश्चन कि ये ही होगा क्वेश्चन, फिर हम टिक कर देते हैं और ऑप्शन में भी होता तो गलत हो जाता फिर वो। चाहे सिली मिस्टेक्स कह लीजिए या मॉक के अतबार से लर्निंग कह लीजिए, सो कुछ मिस्टेक्स होती हैं मेजरली इंग्लिश में कि वोकैबुलरी से हमें कहीं ना कहीं ना आते हुए इसे अटेम्प्ट करने की होती है, तो इट्स अ क्वाइट ट्रिकी पार्ट फॉर। अच्छा, मॉक 16 में स्कोर इम्प्रूव हुआ या सेम रहा? नहीं, इट वाज डिसेंट। जो साइकिल चल रही थी, ग्राफ भले ही ऊपर है लेकिन मॉक स्कोर वही चल रहा है, कांस्टेंट है, इट्स ऑन कांस्टेंट। थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ, एक्यूरेसी बढ़ी है थोड़ी, नेगेटिव कम हुआ है। मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है, नेगेटिव कम हुए हैं एंड अटेम्प्ट्स बढ़े। Correct. For me, mock 16 was much better than 15 because in mock 15 I have done so many negative. So in 15 my marks has been improved. That's a good thing. Okay. इट डिपेंड्स ऑन द पेपर यूजुअली, अगर मतलब 15 या फिर 16 में, जैसे कि अभी तो 16 ज़्यादा कंपेरेबली इजी था और सही गए, ज़्यादातर नेगेटिव कम हो गए, मार्क्स भी इम्प्रूव हुए, एक्यूरेसी भी इम्प्रूव हुई है। अच्छा, मॉक 16 बेटर था या फिर 15? 16
फॉर मी। And for you? फॉर मी ऑल्सो 16 वॉज बेटर. Okay. What about you? यूजुअली हर मॉक का अपना लेवल होता है, बट फॉर मी 16 इज़ बेटर. Okay. जी. 16. Okay. And you? मेरे हिसाब से एवरी मॉक इज़ लर्निंग और सारे मॉक मेरे बराबर हैं. Okay. कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला या रियलिटी चेक? आई विल से इट्स अ बिट ऑफ कॉन्फिडेंस. मेरा ग्राफ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है एंड इट्स गुड फॉर मी. दोनों, क्योंकि जब मॉक एनालाइज करते हैं स्टार्टिंग में बुरा लगता है, बट मॉक जब एनालाइज कर लेते हैं तब कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. गुड फॉर यू. जी. ये कॉन्फिडेंस बूस्टर था मेरे लिए. आपके लिए? इस मॉक में मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ. और आप? सेम कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। और आप सबको एग्जाम हॉल प्रेशर जैसा महसूस हुआ या नहीं? बिल्कुल, वो तो हमेशा हर मॉक में रहता है, कम्प्लीटली सेम, जस्ट फीलिंग लाइक एग्जाम हॉल वी आर सिटिंग, दैट्स. यस, एग्ज़ाम और प्रेशर फील तो होता है, बट फैज़ल सर ने इतना समझाया था तो उसके अकॉर्डिंग आज मुझे बहुत कम हुआ, मतलब कम फील हुआ. इन्वायरमेंट ही ऐसा क्रिएट कर देता है एमएलएस, जैसे हम एग्ज़ाम दे रहे हो रियलिटी, तो एग्ज़ाम में इतना प्रेशर फील नहीं होता. जो रियल एग्जाम है वो देते हुए भी ऐसे लगता है कि जैसे मॉक दे रहे हैं, सेम प्रेशर होता है. That's a good thing. बस मैं इस चीज़ पे ही ऐड करना चाहूँगा, एमएलएस का इन्वॉल्वमेंट ऐसा है कि बस एक रेप्लिका क्रिएट करता है. हमने अलीगढ़ में भी देख लिया, हम बस ये सोच के गए थे कि एक और मॉक है और बस अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग गोस वेल फॉर अस. That's great. Okay, now I need a rapid answer from all of you. Accuracy or speed? एक्यूरेसी. फॉर श्योर एक्यूरेसी. Accuracy matters the most. Okay. एक्यूरेसी. Okay. एक्यूरेसी. Okay, that's good. Thank you, all of you. Thanks a lot, man.